हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जहां पे कंपनी के प्रमोटर्स ही हम लोग को कंपनी से एग्जिट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब एक बहुत ही रिस्की कंपनी, ये मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आप सभी लोग पता है जीएमएम फॉडलर एक ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट इनके प्रमोटर ने जो ओएफएस जिस तरीके से लाया उसके बदौलत बहुत सारे लोगों में अभी यहाँ पे एक डर बैठ चुका है। सो उसी के चलते बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, सर जो कंपनियाँ खराब रहती है वो तो हम लोगों को पता है कि समझ में आता है कि वो पेनी स्टॉक से 3-4 रुपये के आसपास है, बट कुछ कंपनी ऐसी है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, लार्ज कैप कंपनी है, बट ऐसे कंपनी में भी अगर हम लोग देखें तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं जहाँ पे प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं। सो ऐसी कौन सी कंपनी है जिससे रिलेटेड हम लोग ने अलर्ट रहना चाहिए, तो ऐसा ही टॉपिक यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। हम लोग सिर्फ एक ही स्टॉक की बात करेंगे, बट दोस्तों मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इस वीडियो को पूरा देखे। आधे लोग तो एक ही चक्कर में होते, सिर्फ कंपनी का नाम देख के एग्जिट कर लेना। सो दोस्तों ऐसे नहीं, अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी एंड बाद में आप लोगों को लॉस भी हो सकता है। सो वापस कहना चाहूँगा, वीडियो के शुरुआत में ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन है, ऐसा मुझे लगता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप लोग चाहो तो कंटिन्यू रह सकते हो, बट फिलहाल तो मैं ऑलरेडी इस कंपनी से रिलेटेड बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। मैं आप लोगों को वो वीडियो का प्रूफ भी दिखा दूंगा, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली वो कंपनी कौन सी है उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। सेकेंड, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे। थर्ड, कंपनी के रिसेंट रिजल्ट भी देखेंगे, मतलब समझ में आएगा कि क्या कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। एंड और एक फोर्थ, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसको भी अगर हम लोग कवर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना दोस्तों कि हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के बारे में जो इमेज क्रिएट हो रही है वो अच्छी नज़र नहीं आ रही है, डाउटफुल वाली चीज़ें सामने आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी में घोटाला चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, बट कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोग को लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। सो ऐसे सिचुएशन में आप लोग फंस भी सकते हो। सो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स दिखाना, उसके बाद भरोसा रखना है नहीं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग यूजुअली ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेशेंस होना चाहिए आप लोगों में, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 26,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। ये 5 चीज़ें दोस्तों फिलहाल इस साल तक मत खरीद लेना, वरना आप बुरी तरीके से फंस सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। सो इस वीडियो को भी ज़रूर आप लोग चाहो तो देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दिन बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दिए मैंने। अगर किसी वीडियो का लिंक आप तक नहीं पहुँचा है तो 3 वीडियो बनाए, तीनों वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, कंपनी के ऊपर डायरेक्टली आने से पहले मैं कंपनी के रिटर्न्स दिखाना चाहता हूँ। एंड ये रिटर्न आप लोगों को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ रिटर्न देख के क्या समझेगा, सो बहुत कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, जो कि मैं बोलता हूँ ना कि हम लोग क्यों अच्छे स्टॉक पिक नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही नहीं होते ज़रूर है, बट आप इग्नोर करके चलते हो। अभी ये जो आपके सामने जो इमेज ओपन है, रिटर्न्स के प्रोफाइल है, 1 महीने के हैं, उसी के साथ साथ 3 महीने के, 6 महीने के हैं, 3 साल के, 5, 6, 10 साल के हैं। सो इससे आप लोगों को समझ में क्या आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज समझ में आता है। क्या समझ में आता है तो देख लेना दोस्तों, कि यहाँ पे कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही। 5-5 साल जिन्होंने होल्ड किया है उनका भी पैसा डूब चुका है। 46% आप लोग बोल सकते हैं डाउन है, 4 साल में 60% डाउन है, 10 साल में मात्र 40%। एंड सबसे डेंजरस बात जो आप लोगों को यहाँ पे पकड़ने आनी चाहिए, अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखते हो तो फिलहाल ये कंपनी बहुत ही जोरों शोरों से भाग रही है। लगभग 3 महीने में 22% के रिटर्न्स दे चुकी है। 6 महीने में बात करें तो 77% के रिटर्न्स। तो रिटेल इन्वेस्टर तो आप लोगों को पता है, मैं अगर इस कंपनी से रिलेटेड पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बाद में कमेंट्स भर चुके हैं, सर आप तो बोल रहे तो ये कंपनी डेंजर है, आप फिर भी देख सकते हो कि इसमें तो 66-77% के रिटर्न्स आ रहे हैं। तो दोस्तों वापस कहना चाहूँगा, अलर्ट रहना चाहिए। टेम्पररी स्केल के जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये आपको लॉन्ग जर्नी में डुबवा सकते हैं। सो ये जो सबसे पहला जो आप लोगों के सामने जो इमेज मैंने ओपन किया, ये PDF मैंने ओपन किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट टर्म में आप लोगों को रिटर्न देने वाला ग्राफ देखते हैं ना, हम लोग चार्ट देखते हैं, उसमें सॉलिड देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी बैंड बच सकती है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, संभाल के रहना। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद से मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कर लेता, अगर मुझे प्रॉफिट होता तो ये एक सबसे पहला पैरामीटर है जो कि यहाँ पे वार्निंग आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। अभी आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर।
सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एंड हम लोग बात करेंगे 2019 से, बट कब, सितंबर 2019। तभी प्रमोटर की होल्डिंग थी लगभग 22%, 22.5 के आसपास बोल सकते हो, बट गिरवी देख लेना 96% की थी। तो जिन लोगों के दिल में डर आया होगा कि क्या हम लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर है, तो आपके रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मैंने 7 पैरामीटर्स आपको सिखा के रखे हैं। एटलीस्ट वो 7 पैरामीटर्स में आप लोगों को अच्छे शेयर्स भी छूट सकते, बट एक गलत शेयर आपके पोर्टफोलियो में आएगा नहीं, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, राइट। तो चलिए एक बात हो गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सीधा प्रमोटर ने 22% की हिस्सेदारी बेच के मात्र 4.87% यहाँ पे रख दी है। उस 4.87 में भी आप देख सकते हैं 18.5% गिरवी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो 4.87 के बाद यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी नेक्स्ट क्वार्टर में और यहाँ पे कम हो गई एंड 4.77 देखने को मिल रही है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे आ जाए, सो अभी आप लोग देख सकते हैं 4.77 ही है, बिल्कुल सेम है, बट पहले 16.38 थी गिरवी, अभी 20.87 हो गई। सो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है एंड इसी के चलते मैंने आप लोगों को इससे पहले भी वार्न किया था। अगर हम लोग देखें तो पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी थी कि 96% प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी रखना ये एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एंड उसके बाद भी अगर आप लोग देखोगे कि शेयर होल्डिंग कम होने के बाद भी सिर्फ मात्र 4% है, 5% है, उसमें भी लगभग 16-20% गिरवी है। एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखेंगे कि तो और गिरवी शेयर्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सो क्या आपको अच्छा लगता है ये कंपनी में रहना, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो बता सकते हो। इसमें एक धोखा खा जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर कि सर फॉरेन इन्वेस्टर तो देख लेना क्या गजब का उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, लगभग 67%, 68% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर की है। सो दोस्तों बताना चाहूँगा ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हो चुके हैं, येस बैंक में भी फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 40-50% के आसपास पहुँच चुके थे। ऐसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर की ऐसी कंपनी है जहाँ पे उन्होंने 50-60-70% होल्डिंग किया एंड कंपनी डूब चुकी है। सो ये कोई प्रमाण नहीं रहता कि एफआईएस अगर पैसा लगा रहे मतलब 100% सही रहेगा। एफआईएस का पैसा आना अच्छी बात होती है, बट ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं कि आ रहा है मतलब ज़बरदस्त है। एंड आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो पैरामीटर्स है कि प्रमोटर ही हम लोग को एग्जिट होते हुए, अभी इसका मुझे अर्थ बता देना कि कितना बड़ा ड्रॉबैक हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये इससे पहले भी देखोगे 22.37, इससे पहले तो और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हो सकती है। सो प्रमोटर को ही अगर अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, सो ऐसे कंपनी में मैं तो रहना पसंद नहीं करता हूँ एंड इसीलिए इस कंपनी को मैंने इग्नोर किया है। रिवर्सल हो सकता है, कमबैक हो सकता है, सब कुछ एक्सेप्ट, बट जो डेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये रिस्की डेटा है एंड इसी के चलते आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। ये सिर्फ एक बताने का मकसद है मेरा, जो कि आपके सामने यहाँ पे मैंने बता दिया है। चलो चेक कर लेते हैं डीआईएस का क्या पोजीशन है, मतलब आपको समझ में आएगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर तो 5.03 थे, उन्होंने बढ़ा दी है 5.16 है। सो मैं गलत हो सकता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनफैक्ट अच्छा लग रहा है, अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है तो उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा दी है। बट आप सभी लोगों को पता है डीआईएस का एक चीज़ होती है कि वो एक्टिव इन्वेस्टर नहीं होते, कभी कभी वो फटाक से पैसे निकाल भी लेते हैं। कोई बात नहीं। इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं, 1.42 की हिस्सेदारी थी, प्रॉफिट बुकिंग हो चुके 0.75 ही बच गए हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 4.45 थे, अभी 3.77 ही रह गए। अदर डीआईएस की बात करें तो यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड एज यूजुअल रिटेल इन्वेस्टर तो 2.99 से 4.68 हो चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो हिस्सेदारी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रमोटर अगर कम करेंगे तो ऐसे ही इसमें तो रिटेल इन्वेस्टर ही तो खरीदते हैं, क्योंकि शेयर सस्ता आ जाता है। कल ये शेयर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हो जाता है एंड 10-20 रुपये पे आता है तो रिटेल इन्वेस्टर तो पूरा कंपनी खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा अभी वो आगे जाके 500-600 ज़रूर मारेगा। सो यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में आप लोगों ने रिस्क, अगर आपको ये देखने को मिल रही है तो अलर्ट रहना चाहिए। बस ये एक ही मेरा मकसद है, मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ, जो डेटा नंबर्स यहाँ पे बता रहे वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 214 पे आसपास ये कंपनी चल रही है एंड जैसे मैंने कहा कि 6 महीने में यहाँ पे धोखा मिले इस तरीके की रैली हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब बीच में मैंने आप लोगों को कहा था कि इस कंपनी से दूर रहो, बट उसके बाद तो ये कंपनी भागती जा रही है एंड जैसे मैंने कहा 70% से ज़्यादा के रिटर्न, 77% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए है। सो रिटेल इन्वेस्टर ये टेम्पररी बोलते हैं ना, नज़दीकी फ़ायदा देखने के लिए दूर का नुकसान भूल जाता है। ज़बरदस्त डायलॉग है सरकार मूवी का, राइट। वैसे हम लोग शायद से यहाँ पे अटक भी सकते हैं। सो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। बट अगर हम लोग जैसे 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करते तो कहानी कुछ डिफरेंट हो जाती है। आप देख सकते हो, मतलब लगभग ये स्टॉक चल रहा था 350 के आसपास एंड नाउ 200 के आसपास। ठीक है चलो कोई बात नहीं, 5 साल की कहानी देख लेते। ये तो और भी डरावनी है, राइट। 5 साल पहले मतलब ये 600 के आसपास था एंड अभी आप देख सकते हो 1/3 हो चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
1/3 वाला स्टॉक। तो ये एक ही बात है कि शॉर्ट टर्म में ये रैली दिखा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो पैरामीटर्स ठोस हमारे सामने होने चाहिए वो भी देखने को नहीं मिल रहे। चलो ये भी बात ठीक है, कंपनी रिवर्सल कर सकती है, तो कंपनी के Q1 के नंबर्स भी देखेंगे तो 94% की गिरावट है। सो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ऐसे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि कंपनी में होना चाहिए, तो ये अंदर से आवाज़ आती है कि दूर रहिए इस कंपनी से, चाहे तो थोड़े टाइम के लिए दूर रहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एंड जो लोग वहाँ पर होशियार है उनको पता चल भी गया होगा मैं किस कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जी एंटरटेनमेंट, जी कंपनी आप लोग देख सकते हो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, ZEEL, जील। इस कंपनी के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एंड ये लगातार हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ, जो डेटा है मेरे सामने। एंड ये कंपनी में ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो बना के बता चुका था कि इस कंपनी से क्या करना चाहिए, आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। अगर आपको वो पुराना वीडियो देखना है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। ये अभी की बात नहीं है, लगभग 1 साल हो गया कि इस कंपनी से आप लोगों ने थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तभी वो स्टॉक चल रहा था 300 प्लस 350 के आसपास हो सकता है, एंड नाउ 200। सो जो ये गिरावट होगी वो कोई ज़बरदस्त एक झटके में नहीं गिरेंगे, धीमे धीमे करके गिरावट होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है, इतना टाइम मैं क्यों ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि गिरावट देख लेना। गिरावट हो गई, बाद में कमबैक हुआ, देन अगेन गिरावट, देन वापस कमबैक, देन अगेन गिरावट, देन वापस कमबैक। बट ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे हर एक नया लो कंपनी बनाते जा रही है, पुराना लो तोड़ते तोड़ते। सो ऐसे कंपनी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अलर्ट हो जाऊंगा। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली निवेश कर सकते हो। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं सही जा रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं। जो डेटा मुझे देखने को मिल रहा है उस हिसाब से ये सारी बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूं। सो दोस्तों अगर कंपनी के रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट नियरली वाइप आउट। इसका रीज़न हम लोगों को भी पता है कि यहाँ पे कोविड के रिलेटेड चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, मतलब 94% तक का प्रॉफिट हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मात्र प्रॉफिट इस वक्त का था लगभग 30 करोड़ के आसपास। सो इसीलिए मैं अलर्ट रहने के लिए यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, प्रमोटर्स यहाँ पे खुद एग्जिट हो चुके हैं, प्लेज यहाँ पे बढ़ रहा है, कंपनी के रिजल्ट भी 94% डाउन हो गए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की तो और एक खास बात है कि ये निफ्टी 50 वाली कंपनी थी, बट अभी इसको निफ्टी 50 में से भी निकाल दिया है। आप सभी लोगों को पता है भारती इंफ्राटेल एंड जी, इन दोनों को निकाल दिया एंड उसके बदले डिवीज लैबोरेटरीज, SBI लाइफ, इन कंपनीज को एंट्री मिल चुकी है। उसके पहले HDFC लाइफ, इन कंपनीज को एंट्री मिल चुकी है। सो इन सारी बातों को अगर मैं जोड़ के देख लूँ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी से अगर मैं दूर रहूँगा तो टेम्पररी बेसिस के लिए मैं अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकता हूँ। सो फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे वो आप लोग यहाँ पे कर लेना। पर जो ये डेटा है जो कि मैं अभी आपके सामने ओपन किया जी एंटरटेनमेंट NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं यहाँ पे साइड में जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हो 14% तक अभी भी इस साल में हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट पिछले 30 दिन के रिटर्न ज़बरदस्त 6.5 के आसपास पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। सो टेम्पररी स्केल के लिए जो पकड़ने जाएंगे वो अटक सकते हैं। लॉन्ग टर्म के जर्नी के लिए मुझे ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक लगता है। सो ज़रूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो क्यों, वो भी बता देना। अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो वो भी क्यों, वो भी आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आया आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।